चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 53वें अध्याय में श्री भगवान का रुक्मिणी के साथ विवाह का प्रकरण चल रहा है। पूर्व प्रसंग में भगवती रुक्मिणी के द्वारा भेजे गए आप ब्राह्मण पुरुष ने जब रुक्मिणी देवी के उद्गार वाला पत्र श्रवण कराया तो भगवान गदगद होकर के कहने लगे कि मैं भी रुक्मिणी से बहुत प्रेम करता हूँ। और लीला पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती। ये भगवान की श्री रुक्मिणी देवी, उनका यह मंगलमय व्रत चरित्र जीवात्मा के लिए भगवान ही वर्णीय है। आत्मा आवार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। किंतु जब तक जीवात्मा राजस तामस आदि गुणकृत विकारों से अपने को शुद्ध नहीं कर लेता, तब तक भगवत प्रीति, भगवान के वर्ण का सामर्थ्य उसको प्राप्त ही नहीं होता। श्री भगवान का यह मंगलमय चरित्र, लीला चरित्र, हम मनुष्यों की आंख खोलने के लिए है। श्री रुक्मिणी देवी ब्रह्मांड के संसार के समग्र जीवों का प्रतिनिधित्व करती हुई श्री भगवान की वर्णीयता का ख्यापन कर रहे और भगवान की वर्णीयता को व्यक्त करते हुए भगवान को वर्ण करने के लिए चाहे सैकड़ों जन्म लेना पड़े, मैं उपवास व्रत करके बार बार शरीर का त्याग करती रहूंगी। इस तरह से जब जीव आत्मा को वर्ण करने में तत्पर हो जाता है, तब उसके संसार के क्लेशों का नाश हो सकता है। भगवान का यह मंगलमय लीला चरित्र इसी प्रकार का संदेश देने के लिए है। यहीं इसी प्रसंग में एक बात और देखिए, प्रयत्न सारा जीव का पुरुषार्थ है। जीव जो भगवान का वर्ण करना चाहता है तो साधन रूप पुरुषार्थ तो उसको ही करना है। भगवान को तो कोई साधन रूप पुरुषार्थ करना नहीं है, भगवान को तो केवल अनुग्रह करना है। क्योंकि भगवान के संबंध में ये बात हृदयंगम बनाए रखना चाहिए कि भगवान तो सर्वात्मा ही हैं।
जैसा उद्धव संदेश में गोपियों को भगवान ने संदेश में कहा कि मुझसे वियोग तुम्हारा कभी है ही नहीं, तो सर्वात्मा भगवान से भला जीव का वियोग कहाँ हो सकता है। भगवान तो सबको मिले हुए हैं ही सर्वात्मा होने से, इसलिए भगवान को तो केवल अनुग्रह करना है। पुरुषार्थ साधन, साधन में सतर्कता, साधन संपन्नता, साधन में तत्परता, यह जीव का कृत्य है। इसीलिए भगवती रुक्मिणी देवी को जब मालूम हुआ, उनके अनेक गुणों का वर्णन आया ना। सबसे पहला महान गुण तो बुद्धि, बौद्धिक प्रतिभा, रूप, सौंदर्य और बहुत सारे गुण। तो उसके उपयोग के लिए उन्होंने साधन किया कि आप पुरुष को, ब्राह्मण को भगवान के लिए पत्र प्रेषित किया ब्राह्मण के द्वारा। ये पुरुषार्थ है। अब पुरुषार्थ तो उनका लगातार चाहिए। अब जहाँ बात कल छूटी थी वहाँ पर आइए अब कि रुक्मिणी देवी वैवाहिक कृत्य, घर परिवार के लोग सुष्पाल के साथ विवाह करने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। रुक्मिणी देवी भगवान का ध्यान कर रही हैं, है ना। ध्यान करते करते रात्रि व्यतीत होने वाली है, भगवान अभी तक नहीं दर्शन दे रहे हैं। और भगवान का दर्शन होने के लिए जिन ब्राह्मण देवता को हमने प्रेषित किया था वे भी लौट करके नहीं आए, इसलिए अत्यंत व्यग्र हो रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है, देखिए साधक का लक्षण है यह कि भगवान की कृपा में उनको कोई न्यूनता प्रतीत नहीं होती। उनको यह प्रतीत होता है मुझ में कोई दोष है, कोई खोट है, कोई कमी है। यह चिंतन कर रही हैं। मूल तो आगे तक हुआ था, टीका कहाँ से रह गई? 27 है। तो कई विकल्प किए गए हैं। एक विकल्प में रुक्मिणी देवी यह चिंतन कर रही हैं क्योंकि इसमें असल में प्रेम जो है बड़ा सशंकित हो जाता है। भगवान क्यों नहीं आए? मुझ में कोई दुर्गुण है इसलिए नहीं आए? क्योंकि भगवान तो अनवद्यात्मा है, विशुद्ध आत्मा है। विशुद्ध आत्मा भगवान तो विशुद्ध प्राणी का ही को स्वीकार करेंगे। जरूर मुझ में कोई कमी है। अच्छा, वह कमी मुझको भले न दिखाई देती हो। साधक कोई जरूरी थोड़े कि साधक को अपनी सारी कमी समझ में आ ही जाए, किंतु भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो तो कण कण को जानते हैं। इसलिए ऐसा सोच करके भगवान ने हो सकता है इरादा बदल दिया हो। तीसरा कल्प, अथवा भगवान तो है ना मुझे दर्शन देने के लिए चल पड़े, किंतु मार्ग में कोई दैवी बाधा आ गई। इसीलिए कहा कि है ना धाता मेरे अनुकूल नहीं है, महेश्वर भगवान अनुकूल नहीं है, यही तो सब दैव है। देवी गौरी देवी विमुख है, नाराज है किसी कारण से। रुद्राणी, गिरिजा, सती, ये सब विकल्प उनके मन में आए और यह सब चिंतन करती हुई श्री भगवान के द्वारा उनका मन अपहृत खींचा हुआ है। देखिए सामान्य जीव की स्थिति क्या होती है साधना के मार्ग में, अच्छा जाने दो, हम तो इतना चाहते हैं, अगर वे नहीं पसंद करते हैं तो जाने दो, मार्ग ही छोड़ बैठेगा।
किंतु साधन का स्वरूप क्या है, भगवत प्राप्ति का साधन इतना आसान नहीं है। इसलिए उनका अंतःकरण तो भगवान में ही अपहृत बना हुआ है। इसलिए अत्यंत व्यग्र होकर के, है ना, उनके नेत्रों में शोक के अश्रु आ गए। और उनको एक यह भी बात ध्यान में चौथी कि हो सकता है इतनी दूर से भगवान को आना है, तो हो सकता है अभी उनके आने का समय न हुआ हो, यह भी तो कारण हो सकता है। इस तरह से भगवती रुक्मिणी देवी ने 4 प्रकार के विकल्प अपने अंतःकरण में चिंतन किए। नेत्रों में आंसू भर करके, आंख बंद करके स्थित रह गई। 26 का भी होगा। अच्छा, 26 तिथि का है। कालज्ञा माने नाधुनापि गोविंदा नयन कालः। लगता है कि भगवान के आगमन का काल अभी नहीं है, लंबा रास्ता है ना पार करने के लिए, तो 1-2 घंटे के बाद भगवान आ जाएंगे। इति मन्वाना किंचित आश्वस्त चित्ता। जब यह चौथा विकल्प भगवती रुक्मिणी के चित्त में आया तो उनको कुछ आश्वासन मिला कि नहीं नहीं, भगवान जो है मेरे प्रति अनुग्रह करेंगे ही। आश्वस्त चित्ता सती चिंता स्तब्धे लोचने निमीलितवती इत्यर्थः। चिंता से स्तब्ध बने हुए नेत्रों को उन्होंने बंद कर लिया, चिंताकुल अवस्था में। एवं बद्ध्वा प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृपो वामूरुर्भुजो नेत्रम अस्फुरत् प्रियभाषिणः। श्री भगवान सुखदेव जी मंगलमय लीला चरित्र का वर्णन करते हुए कहने लगे आगे कि राजन, इस प्रकार से देवी रुक्मिणी भगवान श्री गोविंद के आगमन की प्रतीक्षा में ही निरंतर बनी हुई हैं। प्रतीक्षा करते करते बीच में क्या हुआ कि उनका बायां ऊरू, बाईं भुजा, बाम नेत्र ये फड़कने लग गए तीनों, है ना। स्त्री का बाम अंग बहुत ही शुभ होता है और ये फड़कने का अर्थ है प्रिय भाषिणा, है ना। ये प्रिय की सूचना देने वाले हैं। तीनों अंगों का फड़कना, एक ही अंग काफी था, 3 अंग फड़क रहे। प्रिय भाषिणा माने प्रिय सूचका, प्रिय की सूचना देने वाले हैं अंगों का फड़कना, अथवा कोई प्रिय समाचार मिलने वाला है। अथ कृष्ण विनिर्दिष्टः स एव द्विजसत्तमः अंतःपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः। इसके बाद, इसके अनंतर भगवती रुक्मिणी के अंगों के से लक्षित हो गया कि भगवान दर्शन देने वाले हैं। इसके अनंतर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विनिर्दिष्ट संकेतित वे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आ गए, उसी समय आ गए। नगर के बाहर उपवन में भगवान ठहर गए थे। वहीं से ब्राह्मण देवता को रुक्मिणी देवी के पास समाचार देने के लिए भेज दिया, तो वहीं से चल करके आए। अंतःपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः। राजमहल में सीधे आ गए और राजकुमारी जो देवी के समान एकनिष्ठ स्तब्ध होकर के एकमात्र भगवान का ही ध्यान चिंतन करने में डूबी हुई थी, ऐसी अवस्था में उनका अवलोकन किया, दर्शन किया। ठीक है। पूर्वपवनम प्राप्तेन श्री कृष्णेन विनिर्दिष्टः, है ना। नगर के निकट जो उपवन है वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए थे, है ना। वहीं से भगवान ने, वो तो रथ में साथ ही आए थे ब्राह्मण देवता,
वहीं से उनको भगवान ने संकेत किया कि आप राजकुमारी को आश्वस्त करो जा करके। तो वहाँ से आ गए। प्राप्तम माम कथय इत्यादि, भगवान ने कहा कि जा करके है ना राजकुमारी को कहो कि मैं आ गया हूँ। भगवान कितने कारुणिक हैं कि कहीं घबरा करके चिंतित हो करके प्राण न त्याग दें, इसलिए त्वरा में समाचार भेजा। सातम प्रहस्त बदनम अव्यग्रात्म गतिम सती आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा समप्रच्छुचिस्मिता। अब आगे देवी रुक्मिणी ने ब्राह्मण देवता का दर्शन किया। दर्शन करके ब्राह्मण देवता कैसे दिखाई पड़े? प्रहस्त बदनम, उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। एक लक्षण तो ये। अव्यग्रात्म गतिम सती, और जिनके शरीर की चेष्टाएं में व्यग्रता नहीं है, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं है ना। ये देखा उन ब्राह्मण देवता को सती देवी रुक्मिणी ने। आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा, है ना, तो दूत के लक्षणों को जानने वाली थी, बुद्धिमती थी। दूत के लक्षणों से मालूम पड़ जाता है कि काम सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो लक्षणाभिज्ञा सती रुक्मिणी समप्रच्छुचिस्मिता, पवित्र मुस्कान वाली रुक्मिणी देवी ब्राह्मण देवता से पूछने लगी। ठीक है। न व्यग्रा आत्मनो देहस्य गतिर्यस्य तम, वे ब्राह्मण देवता जो लौट के आए थे भगवान के भेजे हुए, उनके देह की गति में किसी प्रकार की व्यग्रता नहीं थी, जल्दबाजी नहीं थी, घबराहट नहीं थी। तो इन्हीं लक्षणों से लक्षणाभिज्ञा दूतस्य लक्षणम तत्तत् कार्य सूचकम अभिजानाति तथा, दूत जिस कार्य के लिए भेजा गया है लौट करके आने पर उसकी रहनी सहनी चेष्टाओं से लक्षणों से मालूम पड़ जाता है कि यह काम सफल करके आया है कि व्यर्थ करके आया है। ऐसा जान गई और फिर प्रश्न करने लगी। पूछा, तस्या आवेदयत् प्राप्तम ससंशयदुनंदनम उक्तम च सत्य वचनम आत्मनोपयनम उपनयनम प्रति, है ना। ब्राह्मण देवता ने तस्या, है ना, आवेदयत्, क्या आवेद, यदुनंदनम प्राप्तम इति आवेदयत्, भगवान श्री कृष्ण आ चुके हैं, यह देवी रुक्मिणी को ब्राह्मण देवता ने बता दिया। ऐसा कहा। उक्तम च सत्य वचनम, और दूसरी बात क्या कहा कि भगवान ने, है ना, ब्राह्मण देवता से वही कह दिया था द्वारिकापुरी में ही कि मैं दुष्ट राजाओं का मंथन करके रुक्मिणी को ले आऊंगा। तो भगवान के इन सत्य वचनों का भी उल्लेख कर दिया ब्राह्मण देवता ने। उत्तम च सत्य वचनम, सत्य वचन कौन थे? आत्मोपनयनम प्रति, है ना, आत्मा माने अपने को यहाँ से ले जाने के संबंध में। रुक्मिणी देवी को भगवान स्वीकार करके यहाँ से चाहे किसी भी कीमत पर ले गए बिना मानेंगे नहीं। यह जो भगवान का सत्य वचन है यह भी बताया। आप श्रीधर स्वामी तम श्री कृष्णम क्या बताया? अच्छा नहीं 28 के बाद है ना। हाँ उल्टी सुबह। तस्मै तस्यै प्राप्तम यदुनंदनम आवेदितवान, एक अर्थ तो ये कर रहे हैं, है ना। रुक्मिणी जी के प्रति भगवान यदुनंदन आ गए हैं, आ चुके हैं कुंडिनपुर में, यह बताया। और तम च सशंस, और भगवान ने बात क्या कही है यह भी कह दिया। क्या बात कही? आत्मोपनयनम प्रति, आत्मना स्वयं श्री कृष्ण से आनयनम प्रति,
माने पहली बात तो ये बता रहा है ब्राह्मण कि भगवान ने कहा कि भाई आप जा करके राजकुमारी को संतुष्ट करो। आत्मनोपनयनम प्रति माने आत्मना स्वयं श्री कृष्ण से आनयनम, माने मैं स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को ले करके आया हूँ, एक ही रथ में आए। प्रति तेन द्विजेन सत्य वचनम प्रोक्तमिति, इसलिए उन ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी देवी से सत्य बात बताई। भगवान स्वयं ही, भगवान को स्वयं एक ही रथ में बैठ करके तो आए। प्रोक्तमिति। दूसरी आत्मनः प्राणेश्वर सेतिवा, दूसरी व्याख्या कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। आत्मनोपनयनम माने आत्मा जो है रुक्मिणी देवी के प्राणेश्वर हैं, उनकी चित्तवृत्ति भगवान में ही लगी हुई है, वे भगवान आ चुके हैं, यह बात बताया। प्राणेश्वर सेतिवा। तीसरा यद्वा आत्मनस्तस्या उपनयनम प्रति, है ना। आत्मन माने उन्हीं रुक्मिणी देवी को भगवान यहाँ से ले जाएंगे, यह प्रतिज्ञा करके आए हैं, प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तस्या उपनयनम प्रति श्री कृष्णेन यदुक्तम, भगवान के द्वारा जो बात कही गई है द्वारिकापुरी में ही, सत्य वचनम ताम आनयुष्ये, यही भगवान ने कहा था कि मैं भी रुक्मिणी को बहुत चाहता हूँ और मैं उनको ले आऊँगा। ताम आनयुष्ये इत्यादि तच्च सशंस अवर्णयदित्यर्थः। इस प्रकार से तीन रूपों में, चार रूपों में, है ना, अन्वय करके व्याख्या की श्रीधर स्वामी ने। समागतम समाज्ञाय वैदर्भी हृष्टमानसा, न पश्यन्ति ब्राह्मणायो प्रियमन्यन्न नामसा। और देखिए, अब राजकुमारी रुक्मिणी बहुत प्रसन्न मन वाली हो गई कि भगवान ने दर्शन दे दिया, आ गए। यह जान करके उनको अपार प्रसन्नता हुई। अब अपार प्रसन्नता का समाचार दिया है ब्राह्मण देवता ने, उनको बदले में कुछ देना चाहिए। जैसे ध्रुव जी वन से लौटने का समाचार मिलते ही महाराज ने, उत्तानपाद ने अपने गले का हार उतार के दे दिया, उसी तरह से ब्राह्मण को देना चाहिए। किंतु ब्राह्मण को क्या देना ठीक रहेगा? न पश्यन्ति ब्राह्मणायो प्रियम अन्यन्न नामसा, है ना। ब्राह्मण को संसार की वस्तु, ऐश्वर्य, संपत्ति तो अच्छी लगती ही नहीं है, इसलिए उनको क्या वस्तु दी जाए? कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जो इनको अच्छी लगने वाली हो। न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियम, अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है, उनको तो भगवान ही प्रिय है। तो जो भगवान रुक्मिणी देवी को प्रिय है वही भगवान ब्राह्मण को भी प्रिय है। तो इसलिए उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया। अन्य न पश्यन्ति न नामसा, उनको नमस्कार कर लिया। श्रीधर स्वामी ने बड़ी रहस्यमयी व्याख्या किया। कहा कि देखो, ये तो लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी को सारा संसार चाहता है कि हमारी ओर प्रसन्न होकर के अवलोकन कर लें, और कदाचित लक्ष्मी जी देख देती हैं तो सब बड़े गदगद हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं, सब संपत्ति से मालामाल हो जाते हैं। किंतु वह संपत्ति तो इनको चाहिए नहीं। तो देखिए, वे तो सब अन्न चाहते हैं, किंतु ब्राह्मण जो है धन संपत्ति चाहते नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए रुक्मिणी देवी ने स्वयं उनको नमस्कार किया। जिनको सारा संसार नमन करता हो लक्ष्मी जी को, वे लक्ष्मी जी ब्राह्मण को नमस्कार कर रही हैं। अब क्या रह गया उनके लिए? ये भाव व्यक्त किया। ठीक है। ताम श्री कृष्णम
अस्मिन् कार्ये सर्वस्यार्पणम् अपि अपर्याप्तमिति। यह कार्य जो ब्राह्मण देवता के द्वारा किया गया है, इसमें सब कुछ दे देना भी अपर्याप्त ही है, क्योंकि इसका तो कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। तदुचितम प्रियम अपश्यन्ति, इसलिए उचित ब्राह्मण को क्या देना चाहिए, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। सदा केवलम ननाम, तब तो रुक्मिणी देवी ने केवल हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम कर दिया। पश्चात बहु ददावित्यर्थः, और भगवती के नमस्कार कर लेने से ही उनको बहुत कुछ मिल गया। कैसे? आगे कैसे? यद्वा माम श्रियम ये नमन्ति ते तावत् सर्व संपदा मास्पदम भवन्ति। भगवती रुक्मिणी चिंतन कर रही हैं कि संसार में जो कोई मुझे नमस्कार करते हैं वे तो सर्व संपत्तियों से परिपूर्ण हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। किंतु किम पुनर्मयि प्रणतायामिति, किंतु मैं जब इनको प्रणाम करूंगी ब्राह्मण को, किम पुनर्मयि प्रणतायामिति, अगर मैं इनको प्रणाम करती हूँ, पहले तो संसार सारा उन्हीं को प्रणाम करता है, ततो अधिकम अन्यत प्रियम अपश्यन्ति ननामेति, तो इससे संतुष्टि हो सकती है, क्योंकि इससे अधिक कोई प्रिय वस्तु ब्राह्मण के लिए नहीं दिखाई पड़ी उनको। आप कहते हैं प्राप्त श्रुत्वा स्वदितु उद्वाह प्रेक्षण उत्सुकौ अभ्यात्तूर्य घोषेण राम कृष्ण समर्हणैः। भगवान सुखदेव जी आगे का प्रसंग लाने लगे कि महाराज विदर्भ नरेश ने जब सुना कि मेरी पुत्री कन्या रुक्मिणी के विवाह का उत्सव देखने के लिए उत्सुक होकर के भगवान श्री कृष्ण बलराम आए हुए हैं, तो तुरंत महाराज चल पड़े, सेवकों के साथ लेकर के और सूरी का घोष करने वाले गाजे बाजे के साथ भगवान श्री कृष्ण बलराम की अगवानी करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए चले। मधुपर्कमुपानीयो भाषांसि विरजांसि सह उपायनान्यभीष्टानि विधिवत् समपूजयत्। देखिए, कहते हैं मधुपर्क ले लिया महाराज और नूतन वस्त्र, विरज वस्त्र और बहुत सारी अभीष्ट उपहार की सामग्रियां और सब सामग्री लेकर के, है ना, विधिवत भगवान श्री कृष्ण बलराम का पूजन किया महाराज ने। ठीक है? नहीं, तयोर्निवेशनम श्रीमद उपकल्प महामति सा सैन्यो सानुगयो आतिथ्यम विदधे यथा। दूसरी बात, महाराज ने उन दोनों भाई श्री कृष्ण बलराम के लिए निवास स्थान की व्यवस्था की, दिव्य व्यवस्था, है ना, क्योंकि महामति ही महाराज महान बुद्धिमान है। एक दूसरी बात यह है कि भगवती रुक्मिणी जी की प्रेरणा से वो तो शिषपाल को वर तो मान ही नहीं रही है, वास्तविक वर तो भगवान है। तो जो वास्तविक वर जो रुक्मिणी जी के लिए भगवान है, तो उनकी पूजा पिता के द्वारा न हो, यह तो ठीक नहीं है। तो उनके हृदय के उद्गारों का प्रभाव इतना पड़ा महाराज में कि उनसे रहा नहीं गया, इसीलिए महामति उनका विशेषण आया, महामति, महान बुद्धिमान। सैन्यो सानुगयो आतिथ्यम विदधे यथा, सेना के सहित भगवान श्री कृष्ण बलराम का और उनके अनुयायियों के सहित सेवक, है ना,
के सहित उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया महाराज ने, जैसे कि मानो वास्तविक रूप में यही दामाद हैं। इस प्रकार से सत्कार, माने भगवती रुक्मिणी देवी की महिमा ने उनको प्रभावित करके यह सत्कार करवा लिया। ठीक है। महामति इत्यनेन श्री कृष्णो बाढ़म कन्याम उद्बोधमेवागतः। देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि महामति जो विशेषण लगाया है भगवान सुखदेव जी ने, वह क्यों लगाया है? इसके द्वारा वे सिद्ध कर रहे हैं कि श्री कृष्णो बाढ़म कन्याम उद्बोधमेवागतः। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण मेरी कन्या का विवाह करने के लिए ही आए होंगे। संभव है, शायद संभावना मिली है। वरोचितेन विधिना, और वास्तव में उचित वर तो यही है हमारी कन्या के योग्य। वो तो रुक्मी ने गड़बड़ करवाया था, इसलिए वरोचितेन विधिना विधि पूर्वक संपूजयदिति सूचितम, इसलिए विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, ये सूचित किया। यथा माने यथावत, जैसा विधान है उसके अनुसार उनका आदर सम्मान किया। एवं राज्ञां समेतानां यथा वीर्यं यथा वयः यथा बलं यथा वित्तं सर्वैः कामैः समर्हयत्। इसी प्रकार से महाराज ने जो राजा वहाँ आए हुए थे रुक्मिणी देवी के विवाह में निमंत्रित होकर के, तो जिसका जैसा बल था, जैसी अवस्था थी, जैसी सेना थी, जैसा धन संपत्ति ऐश्वर्य था, उन सबों के अनुसार सभी कामनाओं के समर्पण के द्वारा उनका आदर किया महाराज ने। समर्हयत है ना। समेता नाम राज्ञाम मध्य वीर्याद्यनतिक्रम्य, है ना। वहाँ बहुत सारे सभी देश देशांतरों के आए हुए राजाओं का, उनका जैसा बल, जैसा महत्व, जैसा ऐश्वर्य था, उसका अतिक्रमण किए बिना उसी के अनुरूप उनका स्वागत सत्कार महाराज ने किया, है ना। समर्हित व नित्यर्थः। इसके बाद कृष्णमागत माकर्ण्यो विदर्भ पूर्वासिनः आगत्य नेत्रांजलि पपुस्तन मुख पंकजम। अब आगे कहते हैं कि विदर्भ नगरी के सभी नर नारियों ने जब यह समाचार सुना कि भगवान श्री कृष्ण भी आए हुए हैं, तो सारे के सारे पूर्ववासी दौड़ पड़े भगवान का दर्शन करने के लिए। आगत्य नेत्रांजलि भी पपुस्तन मुख पंकजम, अपने नेत्र रूपी अंजलियों के द्वारा सभी नर नारियों ने आ करके भगवान के मुख कमल के अमृत का पान किया। तन्मुख पंकजम पपुः, पान किया। ठीक है। श्री कृष्णे भावि कर्म सूचकम जनानुरागम दर्शयति। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं कि देखिए भगवान का एक लक्षण, अद्वितीय लक्षण किया गया है रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में भी। विश्वामित्र जी परिचय देते हैं, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। ये कौन है, किसके पुत्र हैं, ये पूछा गया था। तो उनका पारमार्थिक उत्तर क्या था? वो तो ज्ञानी पुरुष थे विश्वामित्र जी। हमारा गहरा उत्तर तो साधारण व्यक्ति देगा, वो पारमार्थिक उत्तर देने लगे। राजन, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। अरे ये तो वे हैं न, ये जहां तक प्राणी मात्र हैं उन सभी के ये प्रिय हैं, क्योंकि सर्वात्मा, आत्मा तो सबसे ज्यादा प्रिय सबका होता ही है, परम प्रेमास्पद है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी सर्वात्मा होने से
जीव मात्र के प्रिय हैं। इसलिए यह सूचित करते हुए श्री कृष्ण ने भावी कर्म सूचकम जनानुरागम, भावी कर्म सूचक क्या माने सभी लोग एक स्वर से यही चाहने लगे कि भगवान ही रुक्मिणी के पति हों। रुक्मिणी जी का विवाह, राजकुमारी जी का विवाह इन्हीं के साथ हो, इनका विवाह रुक्मिणी जी के साथ हो। एकदम रोम रोम उनका जो है तन्मय होकर के यह बात चाहने लग गया। तो भगवान सर्वात्मा है, सारी सृष्टि देखिए, वेद भगवान कहते हैं कि विश्व ब्रह्मांड की सारी सृष्टि भगवान के का चिंतन करती है, भगवान की आराधना और पूजा करती है। और संसार के सारे पदार्थ अपनी अवस्थिति के द्वारा भगवान का ध्यान चिंतन किया कर रहे हैं। ध्यायति वो पृथ्वी ध्यायति व आकाश, यह पृथ्वी मानो भगवान का ध्यान कर रही है, आकाश चुपचाप ठहरा हुआ है, क्यों? भगवान के ध्यान में लगा हुआ है। यह है वेद कहता है। तो जो भगवान ऐसे हैं परमार्थतः, तो उनसे भला कौन अलग हो सकता है? इसलिए जनानुरागम दर्शयति, माने प्रजा मात्र का अनुराग यहाँ दिखाने जा रहे हैं कृष्ण मागत आगत मृत्यु 3 श्लोकों से। क्या दौड़ करके सभी प्रजा के लोग आए और भगवान के मंगलमय मुख कमल का अमृत पान करने लगे। और जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ उनको, अभी तक तो केवल सुनते थे दूर दूर से, आज साक्षात भगवान का दर्शन उनको हो रहा है। स्वयं रुक्मिणी देवी भी भगवान के संबंध में नारद आदि ऋषियों से महिमा चर्चा सुन करके ही तो आकृष्ट हुई थी, वर्ण कर लिया था। ऐसे ही सारे संसार के प्राणी भगवान की महिमा को सुने हुए बैठे हुए हैं। आज उनका साक्षात दर्शन हो रहा है, दर्शन हो करके वे मुग्ध हो गए। इसलिए क्या मनाने लगे? अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिणी अर्हति नापरा, आशावत्कनवद्यात्मा भैष्म्या समुचितः पतिः। उन सभी प्रजा का संकल्प क्या बना? सब मन में सोचने लगे, अरे ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, अरे तब तो इन्हीं के साथ हमारी राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह होना चाहिए। अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिणी अर्हति, इन भगवान की ही पत्नी होने के योग्य रुक्मिणी देवी राजकुमारी हैं हमारी, ना परा। और है ना, इन भगवान की भी दूसरी कोई भार्या होने योग्य कोई और है ही नहीं, रुक्मिणी ही है। और रुक्मिणी जी भी भगवान की ही भार्या होने योग्य हैं। अनन्यता, आशावत्कनवद्यात्मा भैष्म्या समुचितः पतिः। और ये भगवान भी कैसे हैं? अनवद्यात्मा, विशुद्ध हैं, परम विशुद्ध निर्मल विशुद्धात्मा है। भैष्म्या समुचितः पतिः, हमारी भीष्मक नंदिनी राजकुमारी रुक्मिणी के लिए ये ही सर्वथा उचित पति ये ही हो सकते हैं, और कोई भी संसार में नहीं हो सकता। ये कहने लगे, अपने मन में गुनगुनाने लगे। ठीक है, श्रीधर स्वामी कहते हैं अस्यैव रुक्मिण्येवार्हति, है ना, रुक्मिणी देवी ही इन भगवान की पत्नी होने योग्य हैं। एव अर्हत्येव आशावेव भैष्म्या एव समुचित एवेति सदवधारणानि। देखिए यहाँ जो है शास्त्रीय विवेचना ला रहे हैं। एव शब्द जो है अवधारणार्थक है। एव शब्द के 3 अर्थ है ना।
अवधारण भी 3 प्रकार का होता है। अवधारण माने पक्कापन, बस यही और नहीं। अवधारण करने से अन्यों की व्यावृत्ति हो जाती है, बहिष्कृत हो जाते हैं, अवधारण का ये अर्थ है। तो अवधारणार्थक एव शब्द का 6 बार प्रयोग करके 6 तरह का उदाहरण यहाँ किया जा रहा है। अस्यैव 1, रुक्मिणी एव 2, अर्हत एव 3, आशावेव 4, भैष्म्या एव 5, असमुचित एव 6। षड अवधारणानि, 6 प्रकार के अवधारण। अच्छा, अब 6 अवधारण वाक्यों से अर्थ क्या निकलेगा कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के अलावा इनका विवाह अन्यत्र कहीं किसी प्रकार से ठीक नहीं है, संभव नहीं है, उचित नहीं है। अर्थ ये निकलेगा, है ना। ये माने ही होता तत्रैकस्मिन् व्यतिरेक प्रदर्शनम उपलक्षणार्थम न परायति। अच्छा, पहले में व्यतिरेक दिखा रहे हैं। अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिणी अर्हति न परा, माने रुक्मिणी से अपरा काचित कन्या भगवान की भार्या होने योग्य नहीं हो सकती। अपरा ना, अन्य की व्यावृत्ति की ना। तो देखिए 6 तरह का उदाहरण, तो 6 तरह की व्यावृत्ति चाहिए ना। तो कहते हैं एक व्यावृत्ति करके 6 व्यावृत्तियों को उसी आधार पर समझ लेना चाहिए, वही कह रहे हैं। तत्रैकस्मिन् व्यतिरेक प्रदर्शनम, एक में व्यतिरेक बता दिया, अन्य कोई भी कन्या भगवान की भार्या होने योग्य नहीं हो सकती। अन्य के व्यावर्तन हो गया, कोई कन्या नहीं हो सकती। अच्छा, इसी तरह से अब अर्थतः लगाइए कि रुक्मिणी जी के लिए भगवान के अलावा और कोई पति नहीं हो सकता, पति होने योग्य कोई हो नहीं सकता। इस तरह से उपलक्षण बता करके मूल पद में बाकी उपलक्षणों को अपने से समझ लेना चाहिए। उपलक्षण का अर्थ ही होता है ना, स्वबोधकत्वे सत् इतर बोधकत्व उपलक्षणत्व, अपना बोध कराता हुआ औरों को भी अर्थता सिद्ध कर देता है। ये उपलक्षण का लक्षण। ना परायति, तब एक शंका होती है शास्त्री, धीरे धीरे चलने देते हैं, हो सकता है कोई समझने वाले होंगे। कहते हैं देखो, अगर 6 प्रकार के अवधारण करके और व्यतिरेक करेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, है ना। वाक्य भेद जो है दोष है। पूर्व मीमांसक कहते हैं संभवत एक वाक्यत्वे वाक्य भेद कल्पना अन्याय्य, मीमांसकों का सूत्र न्याय वार्तिक, है ना। किसी भी मंत्र में, वेद के मंत्र में, श्लोक पद में अगर एक वाक्यता से एक वाक्य बन करके अर्थ निकल सकता है तो वाक्य भेद की कल्पना नहीं करनी चाहिए। वाक्य भेद एक प्रकार का दोष है। कई वाक्य भेद कौन करता है? जो अक्षम होता है, माने पदार्थों की एकत्र संगति को जो समझने में असमर्थ है तो टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग वाक्यार्थ बोध कर लेता है। वह तो अन्याय है। वेद का अर्थ समझने जा रहा हो और वेदार्थ लगाने की रीति न जानता हो, तो मीमांसक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखो क्या हो गया, 6 प्रकार के उदाहरण किए गए और 6 व्यतिरेक सिद्ध किए गए, तो वाक्य भेद हो गया, कई कई वाक्य बन गए। ये दोष है, ये कठिनाई आई। उस पर क्या कहते हैं, न च वाक्य भेद दोषः अनूद्य विधेय भेदेन विभिन्नानामेव वाक्यानां सप्रयोगात्। कहते हैं देखो ऐसा है
कि वाक्य में, प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य और विधेय दो होते हैं। तो जहाँ है ना अनुद्य माने उद्देश्य का कथन करके विधेय के भेद से जहाँ विभिन्न नाना वाक्य होते हैं, ऐसा जहाँ प्रयोग होता है वहाँ वाक्य भेद दोष नहीं होता। उदाहरण दे रहे हैं, मीमांसकों का उदाहरण, पूर्व मीमांसा का। ग्रहम सम्मार्ष्टि इत्यादि वदिति, है ना, ये वेद का जो है ब्राह्मण का मंत्र है। ग्रहम सम्मार्ष्टि यज्ञ प्रकरण में है, यज्ञ प्रकरण में यह मंत्र है, ब्राह्मण वाक्य है। ग्रहम सम्मार्ष्टि, यजमान है ना ग्रहों को शुद्ध कर रहा है। यहाँ पर देखिए ग्रहम सम्मार्ष्टि में क्या है ना, ग्रहम का अर्थ यहाँ पर है यज्ञ में उपयुक्त होने वाले पात्र, सोने चांदी के, उनका शोधन कर रहा है। जल से, मंत्र से शोधन कर रहा है ना। तो यहाँ ग्रहम सम्मार्ष्टि में देखिए एक वचन है, ग्रहम माने एक, किंतु श्रुति का प्रकरण से तात्पर्य है कि यज्ञ में उपयोग में आने वाले जितने पात्र हैं सभी का संस्कार करना है। तो सभी का संस्कार करना, तो एक वचन क्यों किया? ज्ञान सम्मार्ग से प्रयोग होना चाहिए, बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए, जितने ग्रह सबका सम्मार्जन करे। तो वहाँ पर मीमांसकों ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, वहाँ जाति में एक वचन है, जाति में एक वचन होने से ग्रहत्व जात्यावच्छिन्न जितने ग्रह हैं सभी का सम्मार्जन अर्थ वहाँ सिद्ध हो रहा है। तो सभी का जब सम्मार्जन वहाँ सिद्ध हो रहा है तो ऐसा करने से कोई वाक्य भेद की आपत्ति यहाँ नहीं है। इस ग्रह का भी मार्जन कर रहा है, इसका भी मार्जन कर रहा है, इसका भी मार्जन कर रहा है, इसका भी मार्जन, जितने ग्रह हैं पात्र हैं यज्ञ पात्र, सबका मार्जन हो रहा है। तो कोई क्या वहाँ कोई वाक्य भेद हुआ है क्या? वाक्य भेद तो हुआ नहीं, वाक्य भेद का दोष तो यहाँ है नहीं। इसी तरह से यहाँ पर भी 6 अवधारण वाक्यों के द्वारा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण और भगवती रुक्मिणी जी ही पदार्थ हैं, उनका विवाह ही वाक्यार्थ एक ही है, वाक्यार्थ भेद नहीं हुआ, इसलिए वाक्य भेद का दोष यहाँ लागू नहीं होगा। 37 हो गया ना। ये दूसरा वाक्य है प्रजाजनों का, है ना, नगर के नर नारियों का। एक देखिए और देखिए, किंचित सुचरितम यन्नस्तेन तुष्टस्त्रिलोककृत अनुगृहणातु गृहणातु वैदर्भ्या प्राणिमच्युतः। ये देखिए नर नारी प्रजाजन के लोग क्या कल्पना कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। देखिए, अच्छा जहाँ राजाओं के घर का मामला है, परिवार का मामला है, वहाँ प्रजा के सोचने से क्या होता है, किंतु उनको विश्वास कितना है अपने पवित्र संकल्प पर, अपने पवित्र धर्माचरण पर कितना विश्वास है। क्या कहते हैं, अगर हम लोगों ने कुछ भी सुंदर आचरण किया हो, धर्माचरण किया हो, पुण्य किया हो, और हमारे उस पुण्य से त्रिलोक की रचना करने वाले भगवान संतुष्ट हो गए हों, तो हमारी करबद्ध यही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? अनुग्रहणातु, वे तीनों लोकों के स्वामी हम पर अनुग्रह करें। अनुग्रह करके तुम क्या चाहते हो, है ना, वैदर्भ्या पाणिम अच्युतः ग्रहणातु, राजकुमारी रुक्मिणी का हाथ भगवान श्री कृष्ण ग्रहण करें। अपने पुण्य को जो है अर्पण कर रहे हैं। ऐसे भगवान के अयोध्या कांड में वर्णन है, प्रारंभ में ही भगवान को युवराज पद देने के लिए जब महाराज ने घोषणा की, प्रस्ताव पारित कराया, तो सभा के उभरने के बाद सारे नर नारी, स्त्री पुरुष, वृद्ध युवा सब मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए।
रास्ते में ओम नमः शिवाय गणेशाय नमः जपते चले गए और दर्शन करके गए और वहाँ भगवान का दर्शन किया, देवताओं का दर्शन किया और कहा कि महाराज ने जो प्रस्ताव आज किया है, हे भगवान, अगर हमने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा आराधना की हो तो भगवान श्री राम को युवराज पद दे दिया जाए, कल ही दे दिया जाए, ये मना रहे। तो देखिए, इस तरह से भगवान जो साक्षात प्रकट होकर के सगुण साकार रूप में आए हुए हैं, तो वो तो एकदम प्रत्यक्ष प्रकट हैं, ये बात समझनी है। ठीक है। अयमेवानुग्रह इति निर्देशन्ति, यही अनुग्रह जो है वे निर्देश करते हैं। ग्रहणन्त्विति, क्या? भगवान है ना, अच्युत भगवान हमारी राजकुमारी है ना का पानी ग्रहण करें। एवं प्रेम कला बद्धा बदन्ति स्म पुरौकसः कन्या चान्तःपुरात् प्रागात् भटैर्गुप्तां विकालयम्। फिर कहने लगे, इस प्रकार से नगर के निवासी नर नारी प्रेम की कला अंश से बंधे हुए हैं और पुरौकसः बदन्ति स्म। देखिए, माने बोलने में तो इतना प्रेम भगवान के प्रति, राजकुमारी रुक्मिणी जी के प्रति है कि उसे बंधे होकर के सब के सब यही कह रहे हैं, किंतु उनके हृदय में जो भगवान के प्रति, भगवती के प्रति जो प्रेम है, उसका तो आकलन कोई कर ही नहीं सकता। वो तो अथाह प्रेम लिए हुए हृदय के भीतर, है ना। और तब तक कन्या चान्तःपुरात् प्रागात् भटैर्गुप्तां विकालयम्। ठीक है। प्रेमणः कला लेशः, प्रेम की कला लेश, तेन बद्धा बदन्ति स्म, उसे बंधे होकर के सब यही कह रहे थे। संपूर्णम प्रेम तेषाम हृदयेवावर्तते, भगवान के प्रति सारा का सारा प्रेम तो उनके हृदय में छिपा हुआ था। वो तो आंशिक प्रेम को प्रकट करते हुए बातचीत कर रहे थे। इसके बाद फिर कहते हैं कि रुक्मिणी देवी है ना, अंतःपुर से, राजमहलों से है ना सैनिकों के द्वारा सुरक्षित होकर के है ना पार्वती देवी के मंदिर के लिए चली। अंबिकालयम, कहते हैं कि कैसे चली? गमनम विष्णष्टि द्वयेन, दो श्लोकों से उनके यात्रा का वर्णन करते हैं। पद्भ्याम विनिर्ययौ द्रष्टुम भवान्या पाद पल्लवम सा चानुध्यायति सम्यक मुकुंद चरणाम्बुजम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भवानी पार्वती जी के चरणों का दर्शन करने के लिए, पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैरों से चली, निकल पड़ी राजमहल से। साचानुध्यायति सम्यक मुकुंद चरणाम्बुजम, और रुक्मिणी देवी निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान कर रही थी, चिंतन कर रही थी। पद्भ्यामिति, टीका नहीं। यद्वांग मात्र भी सार्धम सखी भी परिवारिता गुप्ता राजभटै शूरै सन्नद्धैरुद्यतायुधैः मृदंग शंख पणवास्तूर्य भैर्यश्च जघनिरे। कहते हैं कि मौन थी रुक्मिणी देवी ने, मौन व्रत धारण कर रखा था। भगवती का दर्शन करने के पहले वे बोलेंगी नहीं, है ना। उनके साथ में माता की अवस्था वाली नारियां और सखी सहेलियां उनके समान अवस्था वाली, किशोर अवस्था वाली, इनसे घिरी हुई हैं, और माता की अवस्था वाली
है ना, ज्यादा आयु वाली स्त्रियों से भी साथ साथ चल रही हैं। गुप्ता राज भटई सूरई सन्नद्धई उद्यतायुधई, है ना, राज पुरुष राजभट सैनिक, शूरवीर सैनिक जो हाथों में उद्यत आयुध लेकर के उद्यत हैं, खड्गादि, उनके द्वारा उनको सुरक्षित किया गया है, चारों ओर से घेर करके चल रहे हैं। मृदंग शंख पणवास तूरी भैर्यश्च जघनिरे, साथ में मृदंग शंख पणव तूरी भेरी ये वाद्य बज रहे हैं, उत्सव है ना। आप मृदंगे इत्यादि जघनिरे आहता बाधिता इत्यर्थः, मृदंगादि वाद्य बज रहे हैं। नानोपहार बलिभिर्भार मुख्या सहस्रशः सगंध वस्त्राभरणैर्द्विज पत्न्यः स्वलंकृताः। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के उपहार, बलि माने पूजन की सामग्री, है ना, मुख्य गणिकाएं हजारों की संख्या में चल रही थी साथ साथ में। सगंध वस्त्राभरणैर्द्विज पत्न्यः स्वलंकृताः, है ना, माला गंध वस्त्र आभरण इनसे युक्त होकर के, सुंदर वस्त्र अलंकारों से अलंकृत होकर के ब्राह्मण पत्नियां भी साथ में चल रही थीं। बार मुख्या गणिकोत्तमा, गणिकाएं, गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायिका वाद्यवादका परिवारे बधूम जगमुह सूत मागध बंदिनः। कह रहे हैं कि गायक लोग, है ना, सुंदर मंगलमय हैं, स्तव की स्तुति कर रहे हैं, वाद्य बजाने वाले वाद्य बजा रहे हैं। परिवार बधूम जगमुह सूत मागध बंदिना, सूत मागध बंदी जन स्तुति करते हुए कन्या को चारों ओर से घेरे हुए चले जा रहे हैं। ठीक है नहीं। आसाद देवी सदनम धौत पाद कराम्बुजा उपस्पर्श शुचि शांता प्रविवेशाम्बिकांतिकम, है ना। देवी के मंदिर में पहुंच करके भगवती रुक्मिणी देवी ने पहले अपने हाथ पैर धोए, धौत पाद कराम्बुजा माने पाद कमल और कर कमल धोए, उपस्पर्श शुचि शांता फिर आचमन किया, पवित्र होकर के शांत होकर के प्रविवेशाम्बिकांतिकम अंबिका देवी के निकट मंदिर में प्रविष्ट हो गईं। उपस्पर्श माने आचम्य। तां वै प्रवैशो बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः भवानीं वन्दयान् चक्रुर्भव पत्नीं भवान्विताम्। आप कहते हैं कि उन रुक्मिणी राजकुमारी रुक्मिणी जी को प्रवैशः विप्रयोषितः विधिज्ञा, ज्यादा आयु वाली 50-55 की आयु वाली ब्राह्मणों की पत्नियां जो देव दर्शन के विधि विधान को जानने वाली थीं, वे साथ में थीं। उन्होंने, है ना, राजकुमारी रुक्मिणी जी को संकेत किया, बेटी इनको प्रणाम करो, भवानी वंदयान चक्रु, है ना। देवी अंबिका देवी को प्रणाम करवाया, भव पत्नी भवान्विताम, और भगवान शिव को भी प्रणाम करवाया, भाव से अन्वित। यहाँ कहते हैं प्रवैशो वृद्धा, वृद्ध अवस्था वाली 50-55-60, है ना, भवान्विताम इति भवस्य उपसर्जनत्वम स्त्री कर्मोचित मुक्तम। यहाँ कहते हैं कि प्रधानता जो है पार्वती जी की क्यों की गई, भगवान शिव को उपसर्जन कर दिया गया, विशेषण बना दिया गया। तो कहते भाई देखो, स्त्री कर्मोचित यह व्यवहार है, स्त्री कर्मोचित युक्तम, है ना। भगवान का उपसर्जन नहीं किया गया है, मुख्यता जो है भगवती का स्त्री कर्म होने से प्रधानता इस प्रकार से मानी गई है।
नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। फिर देवी रुक्मिणी ने भगवती को प्रणाम करके और फिर नमस्कार करती हुई कहती हैं, हे अंबिके देवी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अभीक्षम माने अनेकों बार, बार बार। स्वसंतान युताम शिवाम, आप अपने संतान गणेश आदिकों के साथ में हैं, है ना, और शिव की अधिष्ठात्री शक्ति हैं, शिवा हैं। भूयात पतिर में भगवान, है ना, भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हूँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कृष्णस्तद अनुमोदताम, इसका आप अनुमोदन करें। नमस्कार करके यह प्रार्थना की देवी रुक्मिणी ने। आप कहते हैं 46 है ना, हाँ, नमस्येति रुक्मिण्या तदैव दृष्टोऽयं मंत्रः। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि रुक्मिणी देवी ने यह मंत्र उसी समय ऊहित किया, मंत्र का उनको प्रत्यक्ष हो गया अपने आप। स्वसंतान युताम गणेशादि सहिताम, आप अपने संतान से गणेशादिकों से युक्त हैं, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप जो हैं यह कृपा करें। आत्मा रामो सौ कथम त्वत्पतिर्भवेदिति। कोई प्रश्न कर दे कि अरे भगवान श्री कृष्ण तो आत्मा राम है, वे तो और किसी और देखते ही नहीं है। लक्ष्मी जी को भी उन्होंने कोई चाहा थोड़ा ही है, तो वर्णन आ चुका है। तो लक्ष्मी जी ने स्वयं ही उनको वर्ण कर लिया है। आत्मा रामो सौ कथम त्वत्पतिर्भवेदिति, ये कैसे तुम्हारे पति हो जाएंगे। अत आह तदनुमोदतामिति, आप अनुमोदन करेंगी तो ऐसा हो जाएगा। भगवती श्री कृष्ण एव वा, माने आप अनुमोदन करें चाहे भगवान श्री कृष्ण ही अनुमोदन कर दे। अच्छा भाई तुम चाहते हो, चलो यही सही, भगवान के लिए क्या कठिन है। अभिप्राय है अद्भिर्गंधाक्षतैर्धूपैर्बासा श्रृंगमाल्यभूषणैः नानोपहार बल भी प्रदीपा बल भी पृथक। इसके बाद भगवती को नमस्कार करके जल गंध अक्षत धूप वस्त्र, है ना, माला पुष्प भूषण नाना प्रकार के उपहार और पूजन की सामग्रियों के द्वारा, है ना, दीपावलियां पृथक पृथक करके उनकी पूजा की। वासाश्रगंधादि भी अंबिकाम समपूजयत, अंबिका देवी का सब सामग्रियों के द्वारा रुक्मिणी देवी ने पूजन किया। विप्रस्त्रियः पतिमतेस्तथा तैः समपूजयत लवणापूपताम्बूल कंठसूत्र फलेक्षुभिः। इसके बाद रुक्मिणी देवी ने ब्राह्मणों की जो पत्नियां थीं, है ना, सधवा सुहागिनें, उनकी भी पूजा की रुक्मिणी देवी। और उन ब्राह्मण पत्नियों ने भगवती पार्वती जी की पूजा की। किस सामग्री, लवण अपूप तांबूल कंठ सूत्र फलेक्षुभी, इन सब सामग्रियों के द्वारा जिन भगवती की पूजा रुक्मिणी जी ने की थी, उन्हीं भगवती की पूजा उन ब्राह्मण पत्नियों ने भी की। ठीक है। तथा विप्र स्त्रियों की, ब्राह्मण की पत्नियों ने भी तैर्द्रव्यैर लवणादिभिश्च समपूजयदिति, है ना, उन्हीं द्रव्यों के द्वारा, लवणादि द्रव्यों के द्वारा भगवती का पूजन किया। इसके बाद तस्यै श्रियस्ता प्रददुः शेषां युजुराशिषः ताभ्यो देव्यै नमश्चक्रे शेषां च जगृहे बधूः। इसके बाद कहते हैं कि उन सभी स्त्रियों ने भगवती को नमस्कार किया, पार्वती देवी को, और नमस्कार करके भगवती को जो भोग लगाया गया था उसका प्रसाद
है ना, रुक्मिणी देवी के हाथ में रखा और बहुत सारे आशीर्वाद दिए, जाओ जुग जुग जियो, चिरंजीवी रहो, सदा सुहागिन रहो, ऐसे आशीर्वाद दिए ब्राह्मण पत्नियों ने। ताभ्यो देव्यै नमश्चक्रे शेषाम च जगृहे बधूः। अब रुक्मिणी देवी ने क्या किया, उन ब्राह्मण पत्नियों को भी नमस्कार किया और भगवती पार्वती जी को नमस्कार किया और भोग से बचा हुआ प्रसाद उन्होंने आदर पूर्वक उसको ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। शेषाम निर्माल्यम मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निश्चक्राम्बामिकाग्रहात् प्रगृह्य पाणिना भृत्याम रत्नमुद्रोपशोभिना। इसके बाद भगवती का दर्शन वाला कृत्य पूरा हो गया, पूजा हो गई। अब जो मौन का व्रत धारण कर रखा था ना रुक्मिणी देवी ने, अब वह समाप्त हो गया। मुनिव्रत मथ त्यक्त्वा, मौन समाप्त हो गया। निश्चक्रामाम्बिका गृहात्, है ना, पार्वती जी के मंदिर से बाहर निकल आई। प्रगे पाणिना भृत्याम, अपने हाथ से सखी सहेली का, है ना, सखी सहेली को पकड़ लिया। रत्न मुद्रोपशोभिना, है ना, रुक्मिणी जी की हाथ में रत्नों की अंगूठी थी, उससे बड़ा सुशोभित हो रहा था करकमल। उसी करकमल के द्वारा अपनी सखी का उन्होंने कंधा पकड़ लिया, लौट पड़ी। मुनि व्रतम माने मौनम, भृत्याम सखीम, सखी के कंधे में हाथ रख करके चल पड़ी। आप देखिए आगे रुक्मिणी जी की शोभा का बहुत विलक्षण वर्णन करने जा रहे हैं। एक करके फिर बंद कर देंगे। ताम देव मायामिव वीर मोहिनीम सुमध्यमाम कुंडल मंडिताननाम श्यामाम नितंबार्पित रत्न मेखलाम व्यंजत स्तनीम कुंतल संकिते क्षणाम। आप कहते हैं यहाँ से रुक्मिणी देवी की दिव्य शोभा का वर्णन करने जा रहे हैं भगवान सुखदेव जी। और वर्णन करके तीसरे पद में अन्वय होगा कि ऐसी रुक्मिणी भगवती का दर्शन करके वहाँ जो वीर पुरुष वीर लोग आए हुए थे मोहित हो गए। उस क्रिया में मुमुहु क्रिया में अन्वय होगा, मुमुहु क्रिया में अन्वय होगा। ताम देव मायामिव वीर मोहिनी, माने रुक्मिणी देवी देव माने भगवान की माया के समान बड़े बड़े वीरों को मोहित कर लेने वाली हैं, है ना। सुमध्यमाम, जिनके मध्य भाग कटी का भाग बड़ा ही सुंदर है। कुंडल मंडितान नाम, कुंडलों से जिनका मुखारविंद शोभित हो रहा है। श्यामाम नितंबार्पित रत्न मेखलाम, श्यामा जो है उस नारी के लिए प्रयोग किया जाता है जो युवा और किशोरावस्था के मध्य में हो। किशोरावस्था बीत रही हो, युवावस्था का आरंभ होने वाला हो, ऐसी अवस्था वाली है। नितंबार्पित रत्न मेखलाम, जे तट के निम्न भाग में रत्नों की करधनी शोभित हो रही है। व्यंजत स्तनीम कुंतल संकिते क्षणाम, और जिनके वक्षस्थल में स्तन व्यंजित हो रहे हैं। कुंतल संकिते क्षणाम, जिनके सिर के केश मुखार बिंद के ऊपर लटक रहे हैं, इस कारण से जिनके नेत्र बड़े चंचल हो रहे हैं, क्योंकि केश जो हैं बाधा डालते हैं ना देखने में, तो इससे नेत्र जो हैं चंचल हो रहे हैं, इधर देखना उधर देखना, चंचलता का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। ताम विलोक के वीरा मुमुहुरित तृतीय नान्वय,
ऐसी भगवती रुक्मिणी देवी के मंगलमय स्वरूप सौंदर्य का अवलोकन करके वीर पुरुष मोहित हो गए। तीसरे पद्य में इसका अन्वय होगा क्रिया में। श्यामाम अजात रजस्काम, श्यामा अवस्था कैसी होती है? अभी जिसको मासिक धर्म कहते हैं वह भी प्रारंभ न हुआ हो, अजात रजस्काम। कुंतलेभ्यः संकिते इव चपले ईक्षणे यस्यास्ताम, है ना, सिर के केशों के कारण जिनके नेत्र चंचल हो रहे हैं। अच्छा, फिर देखिए, शुचिस्मितां बिंबफलाधर द्युति शोणायमान द्विज कुंद कुड्मलां पदा चलंतीं कलहंस गामिनीं सिंजत कलानूपुर धाम शोभिना। जिनकी पवित्र मुस्कान है, मूल मूल कर देते हैं दो पद, और बिंबा फल के समान जिनका आधार है, उस आधार की शोणिमा लालिमा जिन भगवती रुक्मिणी के कुंद कली के समान दांतों को रंग रही है, उनको लालिमा प्रदान कर रही है। पदा चलंतीम कलहंस गामिनीम, अपने चरणों से कलहंस की तरह से गमन कर रही हैं। सिंजत कला नूपुर धाम शोभिना, उनके चरणों के नूपुर ध्वनि कर रहे हैं। हाँ, और उनकी शोभा से बड़ी शोभा हो रही है। विलोक्य वीरा मुमुहु समागता यशस्विनस्तत्कृत हृच्छयार्दिता। ऐसी भगवती रुक्मिणी जी का दर्शन करके बड़े बड़े वीर पुरुष मोहित हो गए, जो वहाँ आए हुए थे, जो बड़े यशस्वी थे। तत्कृत हृच्छयार्दिता, उनके संसर्ग से उनके भीतर काम का उदय हो गया। याम वीक्षते नपतेस्तुदार हासो व्रीडावलोकहत चेतस उज्झिताश्राह। पुनः कहते हैं, इतना ही नहीं, उन भगवती रुक्मिणी जी का दर्शन करके बड़े बड़े नृपति राजागण उनके उदार हास व्रीडापूर्ण अवलोकन का दर्शन करके उनके चित्त अपहृत हो गए, और अपहृत होकर के उज्झितास्त्राह, उनके हाथों से जो हाथी घोड़े रथों में बैठे हुए थे अस्त्र शस्त्र गिर करके मूर्छित हो गए, गिर पड़े। आगे पेतु क्रिया में उनमें हो जाएगा, यही रहने दीजिए।